एनटीईटी बीटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी लंबे वक्त से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर इनका धरना काफी समय से चल रहा है और इसी कड़ी में मंगलवार को ये अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतरे। बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षक अभ्यर्थियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। पिछले 3.5 सालों से नियुक्ति के इंतजार में सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी न जाने कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, लाठियां खा चुके हैं, वाटर कैनन का प्रहार झेल चुके हैं और आज एक बार फिर पटना में पूरे बिहार से सीटेट बीटेट अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में यहां जुटे हैं। वही मांग है 7वें चरण की इनकी बहाली हो। पिछले 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। लगातार कई दिनों तक इन्होंने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आज राजधानी एक बार फिर से जाम है। डाक बंगला चौराहे पे फिर से सीटेट बीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं 7वें चरण में उनकी बहाली हो और बहाली का इनका इंतजार जैसे जैसे लंबा खींच रहा है वैसे वैसे इनका आंदोलन भी तेज हो रहा है। हालांकि इस इंतजार में कई बार ये लाठियों का प्रहार भी झेल चुके हैं और आज एक बार फिर पटना के डाक बंगला चौराहे पे ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और इनको उम्मीद जरूर है, क्योंकि जब ये आंदोलन कर रहे थे, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, तब वो इनके आंदोलन के समर्थन में इनके साथ खड़े होते थे, आश्वासन देते थे। जाहिर सी बात है जब तेजस्वी यादव सरकार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी उम्मीदों को परवान लगा है और इनको उम्मीद जगी थी कि जरूर यहाँ पर 7वें चरण की बहाली होगी। लेकिन क्या आप नाउम्मीद हैं? क्योंकि बार बार आप आंदोलन कर रहे हैं, आप लाठियां भी खा रहे हैं, वाटर कैनन झेल रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, तभी तो रोड पर उतर गए और 30-39 दिन गर्दनी बाग में बैठे। सरकार कुछ मतलब जू तक नहीं रहेगा कानों पर, इसलिए हम लोग को मजबूरन रोड पर उतरना पड़ेगा। शौक से नहीं उतरे हैं, मजबूरन हम लोग को 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली है तो विज्ञप्ति चाहिए, इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। आज विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले हम लोग का विज्ञप्ति सरकार की आज एक बार फिर हाथों में तिरंगा है। इसी डाक बंगला चौराहे पे पिछले दिनों हाथों में तिरंगा लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे तो एडीएम साहब का कहर टूटा था, तिरंगे ने भी झेला था और उस अभ्यर्थी ने भी झेला था। आज फिर आप लोग क्या है, एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में गुलाब। सर, ये गुलाब शिक्षा मंत्री जो मोहब्बत मंत्री अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। मैं 3 गुलाब लेके आई हूँ, एक माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के लिए, एक शिक्षा मंत्री के लिए और एक मुख्यमंत्री के लिए। उनके इंतजार में अब देखते हैं कि वो आके हमारे गुलाब को कबूल करते हैं या फिर हमारा गुलाब ऐसे ही सूखता है, क्योंकि उन्हें मोहब्बत बांटने का शौक है ना। तो हम लोग उनको मोहब्बत में, हम लोग गरीब अभ्यर्थी अगर नहीं आएंगे तो ये भी चंदा का पैसा है, ये भी चला जाएगा। हमारे मोहब्बत को कबूल करें और हमें मोहब्बत में 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दे। सीधा सीधा उनको कह रहे हैं, नहीं तो खेला होगा खेला, क्योंकि विधानसभा में अपोजिशन पार्टी वहाँ पे हमारी बातों को रखेंगे और सड़कों पे हम लोग अपनी बात को रखेंगे। आज हम लोग जाने वाले नहीं हैं और साफ साफ उनको कहते हैं कि 7वें चरण की करो तैयारी। आ गए हैं सीटेधारी, आ गए हैं सीना ताने और राजनेता खेला राजनीति में देखते होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि खेला होगा। कैसा खेला होगा? आज से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और आप लोग आए हैं विधानसभा का घेराव करने। बिल्कुल सर, हम लोग 3.5 वर्ष से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हम लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठे हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। हमारी मांगों को अनदेखा किया जाएगा, अनसुना किया जाएगा। तो हम जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि नहीं है कि विधानसभा में जाकर के अपनी बात को रखेंगे। सड़क ही हमारा माध्यम है और सड़क से हमारा एक आवाज़ है कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कीजिए। बिहार सरकार के पास 2,78,000 केवल 1 to 5 और 6 to 8 में रिक्तियाँ है, तो फिर अभ्यर्थी के जिंदगी के साथ क्यों कुश्ती लड़ रहे हैं? ये उनका भविष्य है। बिहार के सरकारी स्कूल में जो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, जो नवनिहाल है, उनके भविष्य बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनका भविष्य क्या बनाएंगे जब इनको खुद अपने भविष्य का पता नहीं है और अपने भविष्य की तलाश में ये सड़कों पर बैठते हैं। पिछले 3.5 सालों से आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। ये बताइए, शिक्षकों को छात्रों का भविष्य माना जाता है, खास करके सरकारी विद्यालयों के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे आमतौर पे पढ़ते हैं, उनका भविष्य आप क्या बनाएंगे जब आपको अपने भविष्य की खुद कोई ठिकाना नहीं है? नीतीश कुमार का मंशा रहता है कि हम सिर्फ अपने गद्दी पर चिपके रहे और दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि सारा स्कूल में विद्यार्थी है लेकिन शिक्षक नहीं है। उनको शिक्षक का बहाली से 3 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन हम लोग 3.5 साल से आज भटक रहे हैं। नीतीश कुमार हम लोग का कोई बात नहीं सुन रहे हैं।
अगस्त में हम लोग का फर्स्ट वीक अगस्त में नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन वो अपना सीट पलट लिए, सब कुछ बदली कर दिए और अब तक हम लोग अभी तक रोड पर हैं। उनका मंशा नहीं है कि हम लोग मतलब शिक्षक को भेजें स्कूल में ताकि विद्यार्थी शिक्षित हो। उनका मंशा है कि बिहार का जितना भी गरीब गुरबा बच्चा है सब वहाँ पर मतलब अनपढ़ ही रहे, उनको और कोई मतलब बिहार में देखिए नियुक्ति पत्र तो बांटे जा रहे हैं, लेकिन खास करके वैसे लोग जिनकी बस नियुक्ति के जो इंतजार में हैं, 7वें चरण की बहाली कब होगी उसके इंतजार में। और सिर्फ देखिए चाहे महिलाएं भी हैं यहाँ पर, लगातार गर्दनी बाग में भी ये धरने पर बैठी थी और आज भी देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सब धरने पे बैठी हैं। क्या उम्मीद है कि आज जो आंदोलन है इसका कुछ हल निकालेगा? सर उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इतना दिन से हम लोग रोड पे हैं, हम लोग को देखने तक नीतीश कुमार और तेजस्वी नहीं आए, लेकिन हम लोग के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आज 38 दिन हम लोग गर्दनी बाग में बैठे थे, एक उनका प्रवक्ता नहीं बोलने आया, न देखने आया। बेबस हो के आज हम लोग रोड पे हैं, क्या करें, हम लोग के पास कुछ नहीं। प्रशासन तुरंत लगा देते, अगर भूख हड़ताल पे हम लोग बैठना चाहे तो भूख हड़ताल का परमिशन भी रद्द कर दिए। ये लोकतंत्र है? कहाँ से लोकतंत्र हुआ सर? तो ये बताइए, ये गुलाब मुरझाएगा कि? गुलाब स्पेशल शिक्षा मंत्री के लिए है, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह प्यार मोहब्बत के बात बतियाते हैं, शिक्षा का बात नहीं बतियाते हैं। तो पेन हम लोग छोड़ के अब हाथ में गुलाब लेकर आए, अब नोटिफिकेशन दे दीजिए, अब तो गुलाब लेकर आए। प्यार का प्रतीक गुलाब होता है सर, इसीलिए सारे विद्यार्थी हम लोग शिक्षा मंत्री को गुलाब देने के लिए है, ताकि गुलाब लीजिए और नोटिफिकेशन दीजिए। अब यहाँ पर कई नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और आप नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ना, वो पहले से ही हो गया है, नियुक्ति पत्र मिल गया, वो ढोंग रचा रहे हैं। अगर नियुक्ति पत्र बांटना है तो शिक्षा की बहाली निकाल के दिखाएं, उसमें नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो वो कहा लगेगा कि हाँ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वो जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो कई महीनों से जॉब कर रहे हैं, बस दिखावा है, दिखावा से नहीं चलता है देश। देश चलाने के लिए काम करना पड़ता है, वो काम नहीं, उनका बस नाम कर रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। वो अगर करना ही है नाम ना, तो एक टीचर में निकाल के बहाली दिखाई, लाखों बहालियाँ पड़ी हुई है, उसको निकाल के दिखाए, उसमें नियुक्ति पत्र देंगे तो वो कहलाएगा। पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पटना के ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दूसरी तरफ 1.5 लाख की संख्या में ऐसे सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और यहाँ पर वाटर कैनन भी झेल रहे हैं। पिछले 38 दिनों से गर्दनी बाग में धरने पे बैठे थे, आज डकबंगला चौराहे पे आए हैं। उस डकबंगला चौराहे पे जहाँ पर पिछले दिनों ये लाठियां खा चुके हैं और तमाम तरह की जलालत भी झेल चुके हैं, बावजूद इसके ये चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली के लिए विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच एक अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई, जिसे उसके साथी संभालते दिखे। 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक की बहाली के लिए मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनके प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। हाथों में गुलाब का फूल लेकर सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते इन अभ्यर्थियों की मांगे कब पूरी होंगी, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन बिहार में सदन के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी ने भी नौकरी और बहाली को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और महागठबंधन सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। यानी हंगामा हर तरफ भरपूर है, बस इन सारे हंगामों की सुनवाई होनी ही बाकी है।